शाम ढलते ही एक खौफनाक दस्तक होती है। घुप अंधेरी रात में दहलीज पर दहशत पसर जाती है। खेत की मुडेर पर गांव की पगडंडियों पर, आंगन के किनारों पर बिना आहट वाले कदम निशान छोड़ जाते हैं। शहर में, नगर में और अब तो घर में नुकीले दांतों वाले आदमखोर आतंक की घुसपैठ हो चुकी है। उसकी गुर्राहट कई मासूमों की किलकारियों को खामोश कर चुकी है। पहाड़ से मैदान तक, बस्ती से वीरान तक, खेत से खलिहान तक, चार पैर वाला यमराज घूम रहा है। वो बाघ है, तेंदुआ है, भेड़िया है या सियार है, जो भी है बहुत खूंखार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। कहावत है कि शिकारी को नींद आ गई और आदमखोर का शिकार बन गया, लेकिन इन यूपी के कई जिलों की नींद आदमखोर के डर से उड़ी हुई है। बहराइच से शुरू हुआ भेड़ियों का आतंक अब कई जिलों तक फैल चुका है। इसके अलावा तेंदुओं ने भी बड़ी आबादी की नींद उड़ा दी है। बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 जिलों की वन विभाग की टीम लगी हुई है। रात भर वन विभाग के साथ ही पुलिस भी गश्त करती रहती है, लेकिन इसके बावजूद हमले कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि इसके अलावा आगरा, पीलीभीत और बरेली में भी जंगली जानवरों की आहट से लोग सहमे हुए हैं। इसी बीच एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी बहराइच में उसी जगह पर पहुंचे जहां पर आदमखोर भेड़ियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर ये दौड़ उसी भेड़िए को खदेड़ने के लिए लगी थी जो इन दिनों यूपी के 30 से ज्यादा गांवों के लिए दहशत का सबब बना हुआ है। बहराइच में रात के वक्त भेड़िया नजर आने की खबर आई तो गांव वाले टॉर्च लेकर खेतों की तरफ दौड़ पड़े। कई घंटे तक गांव वालों के साथ पुलिस खेत खलिहान से लेकर बगानों तक हाथ छानती रही, लेकिन भेड़िया हाथ आना तो दूर किसी को दिखाई तक नहीं दिया। महीने भर से बहराइच में यही हो रहा है। वन विभाग और पुलिस की टीमें भेड़ियों की तलाश में हाथ छान रही हैं। दूसरी तरफ भेड़िए मौका देखकर शिकार करने में देर नहीं कर रहे। बहराइच में आदमखोर भेड़िए अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों की जान ले चुके हैं, जबकि 38 लोगों को घायल कर दिया है। सीतापुर में भी भेड़िए के हमले में एक बुजुर्ग महिला की जान जा चुकी है। दहशत का आलम यह है कि शाम होते होते गांव के गांव सूने हो जा रहे हैं। माएं अपने नौनिहालों को एक पल के लिए भी आंखों से दूर नहीं करना चाहती। कई बुजुर्ग अपने घरों को छोड़कर पंचायत भवन में रह रहे हैं। सिकंदरपुर गांव में कई जंगल, झाड़ी, तालाब, खेत, मेड़ पार कर मैं आखिरकार उस जगह पर पहुंच गया हूं जहां पर भेड़ियों की मांद है। मैं उनकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। इन्हीं मांदों में वो आदमखोर भेड़िए रहा करते थे जिन्होंने बहराइच के 100 से ज़्यादा गाँव में अपना कहर बरपा रखा है। मैं अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह कहूँगा कि जरा ये तस्वीरें दिखावें किस तरह से भेड़ियों ने यहाँ पर अलग अलग बरगद के पेड़ के चारों ओर अपनी
मांद बना रखी है। आप देख सकते हैं ये जो गहरी गहरी मांदें हैं, इनमें भेड़िए रहा करते थे जो अब यहाँ नहीं है। हालांकि आप निशान देख सकते हैं, सामने वाली जो मांद है उसमें आपको ताज़े निशान नज़र भी आएंगे भेड़ियों द्वारा पंजों से की गई खुदाई के। लेकिन बारिश की वजह से यहाँ पर ये भेड़िए अब यहाँ नहीं रह रहे हैं, क्योंकि इनकी मांदों में पानी भर गया था, ऐसा स्थानीय लोगों ने हमें बताया है। वन विभाग को आशंका है कि यहाँ भेड़ियों के आवागमन के प्रमाण हैं, सबूत हैं। ऐसे में इनको ट्रैप करने के लिए यहाँ पर कई सारे कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनमें से एक कैमरा आप ये देख सकते हैं वन विभाग की ओर से लगाया गया है। और ये कैमरा निगरानी के लिए है इन भेड़ियों की। अगर वो यहाँ आते हैं तो इन कैमरों में ये ट्रैप होंगे। ये ऐसे कैमरे हैं जो रात में भी पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ लेते हैं, और इनकी ऑपरेटिंग का पूरा जो कंट्रोल है वो वन विभाग के पास है। बहराइच के 35 से ज्यादा गांवों के करीब 60 से 80 हजार लोग हर रात कयामत की रात की तरह गुजारते हैं कि किस पल भेड़िए की दस्तक होगी और वो मौत की नई कहानी लिख देगा। ये हालात तब है जब पूरा सरकारी अमला आदमखोर के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए मिशन मोड में जुटा हुआ है। भेड़ियों के हमले रोकने के लिए 32 राजस्व टीमें तैनात की गई हैं। 11 अफसरों को नोडल बनाया गया है। वन विभाग की 25 टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 जिलों की वन विभाग की टीमें लगी हैं। रात भर वन विभाग के साथ पुलिस भी गश्त कर रही है। गांव-गांव पहुंचकर वन कर्मी गोले दागते हैं और लाउड स्पीकर गाड़ियों में बांधकर रात भर भेड़ियों को भगाते हैं। लोग तैनात रहो, बाकी आपके सुरक्षा के लिए सरकारी कर्मचारी अधिकारी सब लगे हुए हैं। हर संभव मदद की जा रही है। जल्द ही भेड़िया कैद कर लिया जाएगा। बावजूद इसके हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। और तो और भेड़ियों के कंफ्यूजन में कई और जानवरों की भी शामत आ चुकी है। बहराइच में तो गांव वालों ने कुत्ते को भेड़िया समझकर लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। इतने बड़े क्षेत्र में जो लगभग 7500 जो अपना 75 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 7500 हेक्टेयर, उसमें 3 मतलब आप समझिए कुत्ते जैसे जीव को ढूंढना बहुत ही दुष्कर कार्य है। भेड़िए जो है इस मामले में लॉन्ग रेंजिंग एनिमल्स हैं। एक दिन में वो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक का भी फासला तय कर सकते हैं। ये भी अपने बुजुर्गों का वैसे ही सम्मान करते हैं। और आप देखेंगे इनके स्ट्रक्चर में ये होता है कि जो इनका सबसे बुजुर्ग आदमी है तो उसमें आप देखेंगे इनका बुजुर्ग जो है वो आगे चलता है, इसलिए कि कोई हमला होगा तो मेरे ऊपर होगा। पीछे भी कोई बुजुर्ग कॉर्डन कर रहा है, करता है, मतलब बुजुर्ग पूरे झुंड हमला करेगा तो हम जो है सबसे मतलब बुजुर्ग हैं, हमने अपनी आयु जी ली है, हम निकल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो सबसे मजबूत है वो आगे रहता है दल को प्रोटेक्ट करने के लिए। बहराइच में अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और 2 की तलाश की जा रही है। लेकिन ये खौफ सिर्फ बहराइच में ही नहीं है। पीलीभीत से लेकर बरेली और आगरा से लेकर हरियाणा के रेवाड़ी तक एक ही डर, एक ही तरह की दहशत है। बहराइच से शुरू हुआ आदमखोरों का आतंक यूपी के कई जिलों की चौहद्दी पार कर हरियाणा और हिमाचल तक पसर चुका है। बहराइच में जहां भेड़ियों का आतंक है तो पीलीभीत में सियार खूंखार हो चुके हैं। एक ही गांव के 7 लोग सियारों के हमले में जख्मी हो गए। इनमें से 3 साल की मासूम से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। हम गए टैला ने ते जब झकाड़ में से लिख रही अच्छा ते जाके मैं ले लो काट लो एकदम लिपट गई आए कहे। किसने काट लिया? बुढ़िया ने। कई लोगों के जिस्म पर सियार के दांतों और नाखूनों के गहरे जख्म हैं। सभी का इलाज किया जा रहा है। वन विभाग की टीमों ने गांव में डेरा डाल रखा है, लेकिन सियार का अता पता नहीं। ऐसा ही हाल अमरोहा का भी है। हाथ में लाठी डंडे लेकर पुलिस और गांव वाले उस तेंदुए की तलाश में गश्त कर रहे हैं जिसने एक ही दिन में कई मवेशियों को मार गिराया। अमरोहा के डिडोली गांव में गाय और बकरियां तेंदुए की शिकार बन गईं। इस दौरान एक महिला ने तेंदुआ देखा तो बेहोश हो गई, जिसके बाद से ही इलाके में दहशत है। गांव वाले गुट बनाकर खेतों में जा रहे हैं। रात होते ही घरों में दुबकना मजबूरी बन चुकी है। लेकिन आगरा में तो दिन में ही तेंदुआ दिखने से दहशत है। आगरा में एक पहाड़ी पर तेंदुआ दिखा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो रही, लेकिन गांव के लोगों में दहशत फैल गई है। छोटे बच्चों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। पुलिस की टीम गांव में डेरा डाले हुए है। बताया जा रहा है वन विभाग द्वारा कि ये 2 शावक हैं जो कि पहाड़ी के उस पार कई सालों से रह रहे हैं। पूर्व में कभी भी गांव में आकर उन्होंने कोई भी घटना नहीं की है, फिर भी एहतियातन सिविल पुलिस और वन विभाग की टीम गांव में एक्टिव है।
2022 में भी इसी गांव के पास तेंदुआ दिखा था। फॉरेस्ट विभाग की टीम 5 दिन तक गांव में डेरा डाले रही, लेकिन तेंदुआ तब भी हाथ नहीं आया था। आगे आगे मादा तेंदुआ और पीछे पीछे 4 शावक। तस्वीरें हिमाचल के मंडी की हैं, जिन्हें फॉरेस्ट रेंज की टीम ने कैमरे में कैद किया। ये सभी जंगल से सड़क की तरफ आ रहे थे। टीम की नजर इन पर पड़ी तो इन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रोक दी। गाड़ी की तेज लाइट को देखकर पहले मादा तेंदुआ और उसके शावक थोड़ा घबराए और फिर आगे बढ़ गए। ये इलाका जोगिंदरनगर रेंज के तहत आता है। जिन जानवरों को जंगल में रहकर जीव जंतुओं का शिकार करके पेट भरना चाहिए, वो अब जंगल से बाहर निकलकर इंसानों को अपना निवाला बना रहे हैं। सवाल ये है कि जंगलों में रहने वाले जानवर क्यों आखिरकार इंसानी जान के दुश्मन बन गए हैं? इसका गुनाहगार क्या सिर्फ जंगली जानवर ही हैं? बहराइच तो नया मुद्दा है, लेकिन ये भी सच है कि पहाड़ी राज्यों के साथ ही यूपी के तराई वाले इलाकों में आदमखोर जानवरों के हमले लगातार बढ़े हैं। कभी गुजरात की सड़कों पर मगरमच्छ घूमता दिखता है, तो कभी तेंदुआ गाजियाबाद के कोर्ट में घुस जाता है। ऋषिकेश में अजगर घूमते दिख जाते हैं, तो कई जगह हाथी हाईवे पर डेरा जमा लेते हैं। सवाल ये है कि इसकी वजह क्या है? जवाब ऐसे समझिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 30 सालों के दौरान लाखों हेक्टेयर जंगल साफ हो गए। भारत ने 1990 से 2000 के बीच अपने 3,84,000 हेक्टेयर में फैले जंगलों को खो दिया। 2015 से 2020 के बीच देश में 6,68,400 हेक्टेयर में फैले वन क्षेत्र को काट दिया गया। जंगलों के पास गांव और शहरों में अंधाधुंध विकास और तेजी से फैलते कंक्रीट के जंगल ने जंगली जानवरों को बुरी तरह प्रभावित किया है। शहर जंगलों तक फैल रहे हैं और जानवरों के रहने की जगह कम होती जा रही है। यही वजह है कि जानवरों में इंसान का खौफ खत्म हो चुका है। शहरों और महानगरों के घरों तक जंगल की दस्तक के लिए कहीं न कहीं हम सब भी जिम्मेदार हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस आफत की जिसने उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोगों की नींद उड़ा दी है। शहर से लेकर गांव तक लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दरअसल बारिश की बेलगाम रफ्तार शहरों को डुबाने लगी है। रास्तों पर सैलाब है, हाई स्पीड गाड़ियां पानी के तेज बहाव में ताश के पत्तों की तरह बह रही हैं और दरकते पहाड़ दहशत पैदा कर रहे हैं। यह रिपोर्ट आप देखिए। डूब रहे घर, सैलाब में बह रही गाड़ियां, इंसान, घर का सामान, सब कुछ बह रहा है। तस्वीर ऐसी मानो कुदरत ने बर्बादी की गिरह खोल दी है। हर एक तस्वीर बर्बादी की बाढ़ में लिपटी हुई। कहीं पानी का तेज बहाव हाई स्पीड कार को बहा ले गया। अरे कूद जा, कूद जा! तो कहीं दरकते पहाड़ का शोर सुनकर जिंदगी सहम उठी। आसमान में गरजते बादल पूरे देश में तबाही का सायरन बजा रहे हैं। उत्तर भारत में उत्तराखंड से लेकर दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश तक जिंदगी देने वाला पानी प्रलय का वो अध्याय लिख रहा है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सबसे पहले उत्तराखंड की तस्वीरें देखिए। उत्तराखंड में पहले बारिश कहर बरपाती है, फिर बारिश थमती है तो आसमान की ऊंचाइयों को मापते पहाड़ों की चट्टानें लैंडस्लाइड की शक्ल में बरसने लगती हैं।
ये तस्वीरें चमोली के जोशीमठ ब्लॉक की हैं। बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं के चलते जोशीमठ ब्लॉक के लाता गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी का सफर कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक ओर उफान मारती नदियां तो दूसरी ओर पहाड़ों से गिरती चट्टानों का खतरा है। आसमान से बरसती आफत की एक एक तस्वीर डराने वाली है। मरुधरा कहे जाने वाले राजस्थान में कुदरत का वो कहर बरपा कि जिंदगी त्राही करने लगी है। बारिश की मूसलाधार रफ्तार ने राजस्थान के अजमेर को समंदर में तब्दील कर दिया। सड़कों पर इतना पानी है कि फर्राटा भरने वाली गाड़ियों के इंजन फेल हो गए। एक या दो नहीं, कई कारें पानी में जहां तहां खड़ी दिखाई दी। कोई कार पानी की तेज धार के आगे पलट गई। अजमेर की सड़कों पर घुटनों तक पानी है। ऐसे में अगर सैलाब के बीच से होकर गुजरना है तो ट्रैक्टर ट्रॉली ही इकलौता रास्ता है जिस पर सवार होकर दर्जनों लोग और छात्रों को जाते हुए देखा जा सकता है। सिर्फ सड़कें ही नहीं, अजमेर में सड़क से ऊपर बने घरों में बारिश का पानी दाखिल हो चुका है। अजमेर की मोती विहार कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात हैं। घरों के अंदर पानी है तो कई जगहों पर घर का सामान बाहर पानी में तैरता दिख रहा है। कुदरत की मार ने जिंदगी को बिलखने पर मजबूर कर दिया है। देख लियो थे कोई भी है ना जमीन आला ले वाला और कोई भी आकर नहीं देखे थे और खाली पिलोट पड़े जी में सारा पानी भर दिया माँ का घर का माई। अब सब बीमारी का चलो चल रही है माँ का और है। अजमेर में न बारिश थम रही है न आंखों से गिरते आंसू। मुश्किल ये है कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन अजमेर पर और भारी पड़ने वाले हैं। यहाँ पर जो है इस तरीके से पानी भरा हुआ है और लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी जो है गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और जगह जगह जो है पानी नजर आ रहा है। लोगों को इतनी बड़ी दुश्वारी और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि अब उनको इन पानी के अंदर से होकर गुजरना पड़ रहा है। कई गाड़ियां ऐसी हैं जो पानी के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं डूबी हुई नजर आ रही है और यहाँ पर जो लोग हैं वो इस तरीके से बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आसपास का जो चौराहा है उसके ऊपर फुल पानी भरा हुआ है और ये हॉस्पिटल है। यहाँ पर मरीजों को लाने ले जाने में काफी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो राहगीर है उनको भी इतनी परेशानी आ रही है कि जिसकी कोई हद नहीं। बीते कई दिनों से हो रही बारिश से राजस्थान में नदियां और नालों की रफ्तार बेहद तेज हो गई है, जिसका शिकार ये कार बन गई। तस्वीर ऐसी कि देखने वाला सिहर जाए। सोचिए कार में सवार लोगों की हालत क्या होगी। घटना राजस्थान के राजसमंद जिले की है। बीते शुक्रवार को कार राजसमंद के कामली घाट वीर मुगदा पुल से गुजर रही थी, लेकिन पुल के ऊपर तेज बहाव को वो पार नहीं कर सकी और कार सीधे नदी में जा गिरी। कार भी दूर तक नदी में बहती चली गई। आसपास मौजूद लोग कार में सवार लोगों से बाहर कूदने की आवाज लगाते रहे, लेकिन तेज बहाव के चलते ये मुमकिन नहीं हुआ। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से कार में सवार 4 लोगों को बाहर निकाला। ऐसी ही तस्वीर राजस्थान के भीलवाड़ा में भी नजर आई। यहाँ धिकोला कस्बे के पास एक एसयूवी कार नाले में बह गई। गनीमत रही कि कार आगे जाकर एक पेड़ के पास अटक गई, जिससे कार में सवार 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जुलाई से अगस्त और अगस्त से सितंबर का महीना आ गया है, लेकिन आसमान से बरसती आफत की रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई है। आप शहर शहर नाम बदलते जाइए, तस्वीर नहीं बदलेगी। मरुधरा में मानसून के सैलाबी अवतार ने रास्तों पर बंद का बोर्ड लगा दिया है। राजस्थान के टोंक में बीसलपुर बांध से 72,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बनास नदी ओवरफ्लो हो गई है। आसपास के तमाम सड़कों के ऊपर पानी भरा है। इस बीच खबर है कि शुक्रवार को बाइक सवार 2 युवक बनास नदी पार करने की कोशिश में बह गए, जिन्हें एनडीआरएफ के जवानों ने बचा लिया।
सभी लोगों से मेरी यही अपील है, प्रशासन की यही अपील है। अपनी तरफ से तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के रपटों को हम ब्लॉक करवा रहे हैं, वहाँ पे जाब्ता भी लगवा रहे हैं और लोगों की ड्यूटी भी लगा रहे हैं। फिर भी चूँकि काफ़ी समय तक ये स्थिति रहने की गुंजाइश है, तो आप सबसे अपील है कि प्लीज़ अपनी जान को खतरे में ना डालें। खुद ही ये इंश्योर करें कि भले ही आपको लगे कि कम पानी चल रहा है, कभी भी पानी का बहाव तेज़ हो सकता है और इसी वजह से काफ़ी हादसे टॉप में हुए हैं। राजस्थान में सड़कों पर दरिया बह रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सुकमा में रास्ते कहाँ हैं या कहाँ थे कुछ पता नहीं। अगर सैलाब के पार उतरना है तो सिर तक पानी में रस्सी पकड़कर आगे बढ़ना होगा। तस्वीरें सुकमा के चिंतलनार थाना क्षेत्र की हैं। यहाँ सेना के जवान देवदूत की तरह सामने आए, जो बाढ़ में डूबे इलाकों में फंसे गांव वालों को रस्सी के सहारे पानी से बाहर निकाल रहे हैं। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की है। यहाँ सोलन में एक युवक उफान मार रही बालक नदी की धार में फंस गया, जिसे पहले रस्सी के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कोशिश बेकार हुई। फिर अधिकारियों ने क्रेन की मदद से रस्सी युवक तक पहुँचाई, तब जाकर उसकी जान बचाई जा सकी। हम आपको लाइव रेस्क्यू की तस्वीरें दिखा। देश के उत्तरी हिस्से से दक्षिणी हिस्से तक बारिश की बेलगाम रफ्तार जिंदगी पर भारी पड़ रही है। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में इतनी बारिश हुई है कि विजयवाड़ा का प्रकाशम बैराज ओवरफ्लो हो चुका है। नतीजा, बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। और चलिए बात आगे बढ़ेंगे, राजनीति से जुड़ी बात करेंगे। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर अब सियासी तपिश बढ़ गई है। ज्वाइनिंग के बहाने बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया, तो वहीं बृजभूषण शरण सिंह भी अब मैदान में आ गए। आरोप है कि उनके खिलाफ हुआ पहलवानों का आंदोलन कांग्रेस की साजिश थी। इधर कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पेरिस ओलंपिक में विनेश के साथ साजिश का आरोप लगाया, जिस पर अब सियासी हलचल बढ़ गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। आज खुल करके ये बात सामने आ गई कि ये षड्यंत्र था, कांग्रेस का था, प्रियंका जी का था, राहुल जी का था। ये पूरी कांग्रेस की एक साजिश थी जो हमारे खिलाफ की गई। ये दोनों खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया इनके हाथों में खेल रहे थे। ये देश के बेटा बेटियों के बजाय कांग्रेस की गोदी में खेल रहे थे, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ना हमारा राजनीति से कोई लेना देना था। स्टार्टिंग के हमने किसी राजनेता को मंच पे नीचे नहीं दिया था। कांग्रेस के साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की सियासी पारी के आगाज पर हंगामा बरपा है। आरोपों के तीर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हुए आंदोलन को भेद रहे हैं। आप इतना नीचे गिर गए कि राजनीति के लिए आपने अपनी पत्नी का इस्तेमाल कर लिया। और वारे दीपेंद्र हुड्डा, वारे भूपेंद्र हुड्डा, आज बेटी बेटी की बात करते हो, राजनीति के लिए आपने हरियाणा की बेटी का इस्तेमाल कर लिया। मैं तो धिक्कारता हूं ऐसी राजनीति के लिए कि आप बेटी बेटी करते हैं, बेटी का सम्मान करते हैं। आप राजनीति के लिए बेटी की इज्जत बेच दी आपने, बेटियों को बदनाम कर दिया आपने, खिलाड़ियों को बदनाम कर दिया आपने, जो खिलाड़ी हमारे गर्व से चलते थे। दिलचस्प ये है कि बृजभूषण के मुद्दे पर अब तक बैकफुट पर नजर आ रही बीजेपी भी फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रही है। देखिए, जो कुछ सारा घटित हुआ है उससे तो यही लगता है कि ये सब कुछ कांग्रेस का प्लांटेड था और कांग्रेस ही बैक कर रही थी। कांग्रेस खिलाड़ियों की आड़ में राजनीति कर रही थी, जो कि बहुत शर्मनाक बात। दोनों खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया किनके हाथों में खेल रहे थे, ये देश के बेटा बेटियों के बजाय कांग्रेस की गोदी में खेल रहे थे, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हरियाणा की चुनावी पिच पर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के सियासी एंट्री का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। बीजेपी संदेश दे रही है कि आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ था, तो कांग्रेस ये बताने में जुटी है कि पहलवानों के साथ किस स्तर तक नाइंसाफी हुई। ये जब आप किसी को प्रताड़ित करोगे, परेशान करोगे, तो स्वाभाविक वो अपनी जगह खोजेगा। ये कोई साजिश नहीं, आपने परेशान किया, सताया, तो हमारे पास आए, उनके साथ खड़े हैं। असली साजिश तो इसके साथ किया गया है ओलंपिक में। यानी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के नाम पर सियासत के अखाड़े में
बयानों की नूरा कुश्ती जारी है। लेकिन क्या हरियाणा चुनाव में पहलवानों का मुद्दा जीत और हार का फासला तय करेगा? हरियाणा में सोनीपत, चरखी दादरी, रोहतक और झज्जर ये वो जिले हैं जिन्हें पहलवान बेल्ट कहा जाता है, या कहिए कि इन जिलों में कुश्ती को गौरव से जोड़कर देखा जाता है। इन 4 जिलों में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में 16 में से 11 सीटें कांग्रेस को मिली थीं, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीट आई थी और 3 सीटें अन्य के खाते में गईं। हरियाणा के पहलवान बेल्ट में कांग्रेस की स्थिति कहीं ज्यादा मजबूत है, क्योंकि 2014 में भी कांग्रेस 16 में से 10 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। तब बीजेपी को 5 और अन्य को 1 सीट मिली थी। माना जा रहा है कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के आसरे कांग्रेस की कोशिश सिर्फ पहलवान बेल्ट में ही बड़ी जीत दर्ज करने की नहीं है, बल्कि बड़ी तैयारी पेरिस ओलंपिक में फाइनल मैच से पहले डिस्क्वालीफाई हुई विनेश फोगाट से जुड़ी सहानुभूति को कैश करने की भी है। कांग्रेस ने विनेश फोगाट को जिंद की जुलाना सीट से टिकट दिया है। इस बीच कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह ने ब्रिजभूषण के खिलाफ आंदोलन पर बड़ा खुलासा किया है। सीपीआई सीपीएम समर्थित हुआ था, ये जितने विपक्षी दल थे सब समर्थन कर रहे थे। यानी जो आरोप बीजेपी और ब्रिजभूषण की ओर से लगाए जा रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उसकी पुष्टि कर दी है। संदेश है कि कांग्रेस महिलाओं और खिलाड़ियों के साथ है। वहीं कांग्रेस प्लान का दूसरा सिरा हरियाणा के कास्ट फैक्टर से जुड़ा है। हरियाणा में ओबीसी वोटर करीब 30% हैं, जबकि जाट वोटर 22%। दलित मतदाताओं की संख्या करीब 21% है। इसके अलावा ब्राह्मण 8%, पंजाबी 8%, वैश्य 5% और राजपूत मतदाताओं की संख्या 4% है। आमतौर पर माना जाता है कि हरियाणा के पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ओबीसी वर्ग का साथ मिला, जबकि कांग्रेस का बेस वोटर कहे जाने वाले जाट मतदाता बंट गए। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को साथ जोड़ने वाली कांग्रेस की अब पूरी कोशिश 22% जाट मतदाताओं को बिखरने से रोकने और दूसरी जातियों को एक साथ लाने की है, ताकि बीजेपी को हरियाणा में विजय की हैट्रिक बनाने से रोका जा सके। हालांकि ये कोशिश कितनी कामयाब होगी और क्या कांग्रेस का विनेश और बजरंग पुनिया वाला दांव उसे सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचाएगा, ये तस्वीर 8 अक्टूबर को ही साफ हो पाएगी।